मार्केट में जाते हैं, लोगों से प्लान शो करते हैं, फॉलोअप करते हैं, आपका बहुत लोग मजाक करते होंगे, बड़ी परेशानी आपके सामने आती होंगी, लोग ना बोलते होंगे, ऐसा होता है? आपको क्या लगता है कि आप ही के सामने ज्यादा परेशानी आ रही है? आप ही के सामने लोग ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं? मेरा आपसे सवाल है, लोग आपसे सवाल पूछते होंगे कि सर आपका ऑर्थो डॉग, गैना डॉग, थंडरबॉल्ट, हॉबी डॉग, फलाना डॉग, क्या गारंटी है हम आपका प्रोडक्ट लेंगे और उसका रिजल्ट मिलेगा? क्या गारंटी है? आपके पास गारंटी है? अरे गारंटी है? जवाब नहीं निकलता है। मेरे दोस्त, आपके पास 100% गारंटी है। अगर कोई आपसे पूछे गारंटी क्या है, एक ही बात कहने का, जिस भी शहर से आप आए हो, अरे गारंटी पूछता है। मेरे दोस्त, दुनिया का हर व्यक्ति अपने काम, अपने प्रोडक्ट, अपने बारे में पॉजिटिव बात करता है, अच्छी बात करता है। दारू बेचने वाला अच्छी बता करके बेचता है, और सिगरेट बेचने वाला, रेड एंड व्हाइट पहनने वाले की बात ही अलग होती है, डायलॉग मार के बेचता। बात तो अलग है, क्योंकि लंग्स, फेफड़े, किडनी सब बर्बाद होने आराम जाते, तो बात तो अलग है। वो लोग भी अच्छा बोल करके बेचते हैं, लेकिन आपके पास गारंटी है। एक ही बात कहने का, गारंटी मत पूछ, मैं पॉजिटिव बात करूंगा। चल मेरे साथ, आपके सबके शहर में सेमिनार होते हैं, आपके सबके शहर में मीटिंग होते हैं, गर्दन पकड़ के लेकर के जाने का, और एक नहीं 10 नहीं, हजारों लोग आपको मिलाएंगे, घर दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे, जिनको आज घुटने ठीक हुए हैं, जिनको बच्चे हुए हैं, जिनकी किडनी ठीक हुई है, गारंटी की बात करता है। अरे हिंदुस्तान भरा पड़ा है एचलीपीएस के प्रोडक्ट के रिजल्ट के माध्यम से, भरा पड़ा है। गारंटी नहीं है, अपने पास तो बड़े वाला गारंटा है। ये बैठे तुम सबके सामने गुरुजी हमारे है। लेकिन मेरे दोस्त, जब हमने कंपनी शुरू की थी, मैं भी आपकी तरह फाइल लेके घर घर जाया करता था। मैं भी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पिलाया करता था, और मुझसे लोग पूछते थे, मेरी सारी बातों से लोग कन्विंस होते थे, ऊपर वाले की मेहरबानी से और गुरुजी के डायरेक्शन सिखलाई से। ये फौजी व्यक्ति का ढांचा बहुत चेंज हुआ, तो लोग पर्सनैलिटी से खुश हो जाते थे, व्यवहार नेचर अच्छा है, डाउन टू अर्थ है, तो रिलेशन बन जाते थे। लास्ट में एक बात बोलते थे, भाई साहब आपकी सारी बातें ठीक है, तू डॉक्टर है, मैं बोला ना, तुम वैद हो, मैं बोला नहीं, तो गारंटी क्या है आपके प्रोडक्ट की? लोग गारंटी मेरे से भी मांगते थे, पर मेरे पास गारंटी के तौर पे कोई गारंटी वाला जवाब नहीं था। लेकिन दोस्त मेरे, आपके पास तो गारंटियां हैं, आपके घर में रिजल्ट है। उस वक्त मेरे पास रिजल्ट नहीं थे, हिंदुस्तान में रिजल्ट नहीं थे, हमारे पास यूजर नहीं थे। उस वक्त भी हमने काम किया है, और लोग तब भी साथ में आए हैं, और तब से लोग आते गए हैं। तो परेशानी आपके सामने शायद कम है, आपसे ज्यादा अपन उठा चुके हैं। यस और नो? यस और नो? सेकंड बात, लोग आपसे सवाल करते होंगे, जब तुम प्लान्स किसी को शो करते हो, अरे बहुत सारी ऐसी कंपनी आई, क्या गारंटी है कंपनी टिकेगी? क्या गारंटी है कंपनी चलेगी? ऐसी बहुत सारी कंपनी 2 के 4 करने आए थे, बड़े बड़े वायदे करके गए थे, गाड़ियां मिलेगी, जगुआर मिलेगी, मर्सिडीज मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। हमारे जो घर की कारें बिक गई हैं, घर की गाय भैंस बिक गई हैं, हमारे घर लुट गए हैं, हमने पैसे लगाए थे डबल के चक्कर में। अरे नॉन वर्किंग प्लान वाले लोग सपने दिखाते हैं, झूठी बात वही करता है, कुछ नहीं करना पैसा आ जाएगा। जिसने बोला कुछ नहीं करना पैसा आ जाएगा, दैट मींस 100% फ्रॉड है, आपका यूज कर रहा है। मेरे दोस्त, सबके घर में आटा चक्की है, जब आटा चक्की चलती है ना, तो ऊपर के डिब्बे में गेहूं डालते हो तो नीचे आटा गेहूं का निकलता है, बाजरा डालते हो तो नीचे आटा बाजरे का निकलता है। ऊपर डालना कुछ नहीं, और नीचे ड्रम लिए खड़े हो, आजा आजा आजा, नहीं आया, सब कुछ ले गया, और कुछ नहीं। हमेशा कोई कमिटमेंट नहीं करते कि पैसा लगा पैसा आएगा, हम बोलते पैसा लगा, विश्वास कर पहला खुद पे, घर से निकल सकता है, विश्वास कर पहला खुद पे, मेहनत कर सकता है, विश्वास कर पहला खुद पे, खुद को चेंज कर सकता है, और विश्वास का सिस्टम पे दिन रात करना पड़ेगा। आता है, सब कुछ आता है, आपके सामने लाइन लगी पड़ी है, यहाँ पर आता है। यस और नो? यस और नो?
मेरे दोस्त, जब मैंने घर घर जाके प्लान देना शुरू किया था, लोग मुझसे पूछते थे, मैं प्लान समझाता, हर प्लान की हर बात से, और हर व्यक्ति मेरी बात से कन्विंस होता। गुरुजी में मिला तो कन्विंस होता, लास्ट में की बात करता, भाई साहब गुरी साहब कंपनी कब शुरू हुई है? मैं बोलता सर 5 दिन हुए। तो बंदा बोलता देखेंगे 4-5 साल टिक जाएगी तो। मैं मन में बोलता हरामजादे 4-5 साल टिक जाएगी तू देखेगा नहीं, तू टिकट लेके मिलने आएगा सेल्फी लेने। और वो दिन आज आ चुका है, वो दिन आज आ चुका है। अरे आपके पास गारंटी है या कोई गारंटी नहीं, कंपनी में कोई लखपति नहीं था, लेकिन आज हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट अचीवर पैदा करने वाली कंपनी कोई है तो वो एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। इतनी बड़ी गारंटी है। अगर इसके बाद भी कोई काम नहीं कर सकता, इसके बाद भी कोई डरता है, इसके बाद भी अगर फैसला करने से घबराहट लगती है, तो क्लास में बात कहना चाहूंगा। बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ चेयर खाली होंगे, बाहर घूम रहे होंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसा सोचते भी होंगे कि यार का प्रोग्राम खत्म होगा, आपका प्रोग्राम खत्म होगा। बहुत लोगों को लगता है मैंने कंपनी ज्वाइन की, बहुत लोगों को लगता है मैंने कंपनी छोड़ दी, बहुतों को लगता है कि मैं चल के यहाँ शो में आ गया, और बहुतों को लगता है कि मैं शो से निकल गया। एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से समझिएगा, इंसान अपनी मर्जी से मेरे दोस्त हाँ नहीं बोल सकता, इंसान अपनी मर्जी से हाथ नहीं उठा सकता। तो आपको लगता है कि तुम तुम्हारी मर्जी से आ गए हो, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अरे हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत दुखी थे और बहुत परेशान कभी जिंदगी में थे, कोई पैसे की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई 2-4 बारी कंपनियों में ट्राई कर चुका था, कोई कई धंधे शुरू कर चुका था। जब बार बार इंसान हारता है, फेल होता है, स्कूल में हारे, गेम में हारे, धंधे में हारे, जिंदगी में हारे, जब हर जगह थक चुके थे, ऊपर वाले ने बार बार चांस दिया, हमने बार बार चांस को गंवा दिया। अब उसके बाद जिंदगी तो परेशान हुए, दुखी हुए। आपको हर लीडर ने अपनी स्टोरी शेयर की। अरे सब लाइफ में कहीं ना कहीं दुखी थे, कहीं ना कहीं परेशान थे। फिर ऊपर वाले ने सोचा चल यार बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा होता है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं ना उसकी बद्दुआ से बचना और लोगों से दुआ लेना। और जब इंसान भगवान नहीं है तो बद्दुआ दुआ कहाँ लगती है? मेरे दोस्त आत्मा ही परमात्मा से मेल खाती है। ये सब तो आत्मा ही परमात्मा है। और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी पैसा ना होने की वजह से, बच्चों को बढ़िया सुविधा ना देने की वजह से, अच्छा स्कूल ना मिल पाने की वजह से, हमने जिंदगी में कभी तो इस दिल से दुखी होकर के आवाज निकाली थी, है प्रभु कुछ तो कर, कुछ तो दे। कुछ लोग यहाँ ज्वाइन होकर के समझते हैं हम काम क्या कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, लास्ट मेरी बात है, आप किस इंडस्ट्री में हो? अरे मेरे दोस्त कुछ तो कर, कुछ तो दे। तब किसी ऊपर वाले ने, जब आपको अच्छा नहीं लगता लोगों से मिलकर और ना सुनकर, जब आपको अच्छा नहीं लगता, जब लोग आपको घर में बुलाते नहीं है, जब आपको अच्छा नहीं लगता लोग आपका फोन पिक करते नहीं है, और जब आपको अच्छा नहीं लगता कि लोग घर में होते हुए बोल देते हैं मैं घर पे नहीं हूं, जब आपको बुरा लगता है, लोग मिलना नहीं चाहते, तो मेरा सवाल है जब आपने एसएलपीएस कंपनी को ज्वाइन किया था उससे पहले आपने भी किसी शख्स को कई बार टरकाया था, आपने भी किसी व्यक्ति को कई बार बहाना लगाया था, आपने भी किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला था। लेकिन मेरे भाई जब आपको बुरा लगता है, इस कुरी को बहुत लोगों ने कई महीने घुमाया है और कुछ तो कई साल के बाद चल के आया है, तो बुरा अपने को भी लगता था। और आप जब नहीं मिलना चाहते, भाई मिलना वो भी नहीं चाहता, मिलना हम भी नहीं चाहते, लेकिन फिर ऊपर वाले ने बोला जा कुरी जा, वो दरवाजा नहीं खोलना चाहता, खिड़की से जा, वो हरामजादा है, उसको सोच नहीं है, मैं उसको चांस देना चाहता हूं, तो मिल उससे जाकर के। हम भी नहीं मिलना चाहते थे, हमें भी बुरा लगता था, बेइज्जती हमारी भी होती थी, पर हम नहीं गए। अरे किसी ने आपको आशीर्वाद दिया, किसी ने सोच दिया ये मिलना नहीं चाहता, फिर मिल क्यों? क्योंकि ऊपर वाला उसको मौका देना चाहता था, और मौके के रूप में किसी इंसान के माध्यम से मौका मिला करता है। मेरे दोस्त किसी इंसान के माध्यम से मौका मिला करता है। हम पैसे चेक तो आते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा, आज आपके घर में जो शख्स आके ज्वाइन करके लाया है, मेरे दोस्त हम वो बड़ा काम करते हैं जो आज तक 15, 20, 25 साल की उम्र में एक स्कूल का टीचर और पेरेंट्स नहीं कर पाते। सबसे बड़ा काम हम वो करते हैं। जिस भी किसी व्यक्ति ने एसएलपीएस कंपनी ज्वाइन की है, चेक भले नहीं बना है, रैंक भले उसका अभी तक
चुका है जो आज तक पिछले खानदान में कई पीढ़ियों में नहीं हुआ है। अरे आप वो काम करते हैं, हमें घमंड होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए अपने काम पे, अपनी कंपनी पे, अपनी सोच पे, तो उसके खानदान में कभी नहीं हुआ। वो काम हम जाकर करते हैं। जब से आपने एचएलईपी कंपनी का प्लान देखा, जब से आपने कंपनी को ज्वाइन किया और जब से आपके हाथ में कंपनी का प्लान फोल्डर आया है, तब से आप अपनी जिंदगी में 70 करोड़ रोजाना सुनते हो, रोजाना बोलते हो। अब से पहले जब तक एचएलईपी का प्लेटफॉर्म नहीं था, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जब 50 करोड़ की बात भी करता था। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दिखा देंगे दोस्त, कमाया नहीं है। पर मेरे दोस्त, पहली बात जो आज तक सोच नहीं मिली, वो सोच हम आपके माध्यम से हम लोगों को देते हैं। इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव और दुनिया का सबसे बड़ा दान है किसी व्यक्ति को सोच दे देना, और वो हम हर दिन करते हैं, हर दिन लोगों को समझाते हैं। आप कुछ लोग समझते हैं कि मैंने ज्वाइन किया। अरे मेरे दोस्त, अगर हम ज्वाइन करने वाले होते तो एचएलईपी इस कंपनी को शुरू होकर 4 साल 3 महीने हो गए, पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया? आज ही क्यों? और 6 महीने पहले ही क्यों? 1 साल पहले ही क्यों? अगर आप ही करने वाले थे फैसला, तो 4 साल 3 महीने पहले क्यों? बड़ा सवाल आपसे। अगर मेरे में टैलेंट था, अगर मैं कुछ बड़ा ट्रेनर बंदा था, तो 5 साल फौज में क्या कर रहा था? अगर मैं ही टैलेंट था, तो जिंदगी में 5 साल फौज में क्यों बताए? जिंदगी के 10 साल पहले मैं क्यों इंडस्ट्री में नहीं आया और क्यों मैंने अच्छी बातें नहीं की? क्यों नहीं की? मेरा सवाल आपसे। कुछ लोग बोलते हमने कंपनी छोड़ दी। नहीं भाई, बंदा छोड़ता नहीं है, बंदे की ईमानदारी, इसकी शिद्दत नहीं है। इसलिए ऊपर वाला बोलता है रामजादे साइड कर, जब तेरी सोच बनेगी तब दोबारा आएगा, तब दोबारा आएगा। कुछ लोग बोलते हम शो में आए हैं, आए नहीं हो। महिपाल जी का पूरा ग्रुप कई लाख की टीम इनकी है। इस कई लाख की टीम में से ये 5000 चेहरे ही क्यों आए हैं, बाकी क्यों नहीं आए? मेरा आपसे सवाल है, क्या बाकी के पास टिकट का किराया नहीं था? क्या बाकी को दिल्ली का एड्रेस नहीं पता था? अरे आए नहीं हो मेरे दोस्त। ऊपर वाले ने आपसे यस बुलाया, आपके घर में कोई बंदा टिकट लेके पहुंचाया, वो आया। और यहाँ जितने लीडर बात करके गए हैं ना, या कोई ट्रेनर नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूं, पर ये बात करना नहीं चाहते थे। उसने बोला ये बात कर, महिपाल जी ये बात बोल, कुछ लोग आपके जैसे हैं, इस बात को समझेंगे। अरुण शर्मा ये बात बोल, कुछ लोग आपके जैसे हैं, इसी बात को समझेंगे। अमित दुबे ये बात बोल, कुछ लोग आपके जैसे हैं, यही बात समझेंगे। और कुणाल गवाला कुछ बात बोल, क्योंकि आपके जैसे कुछ लोग हैं, यही बात समझेंगे। और मैं कोई ट्रेनर नहीं, मुझे आता जाता नहीं है, फौजी आदमी हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मेरे दोस्त। मैं काय की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, पर उसने बोला है मैं नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। मैं तो मेरी रिकॉर्डिंग बाद में शुरू हुआ, मैंने क्या बोल दिया, पर ऊपर वाले ने बोला ये बात बोल। कुछ लोग आपके जैसे बैठे हैं, जिनके बार बार मौका मिला है और नहीं समझ रहे कि इनका फैसला नहीं है, ऊपर वाले का मौका है, ऊपर वाले का चांस है। तालकटोर में आए नहीं है, उसने बुलाए हैं, समझ गए तो जिंदगी पर, और नहीं समझी जिंदगी रोड पे करते हुए इधर ही मरनी पड़ेगी। समझे दोस्त, मेरा इतना सा मैसेज नहीं है, समझिएगा। अगर हम करने वाले थे कब के कर चुके होते, हमने किया नहीं है, हम आए नहीं है, ऊपर वाले ने करवाया है, हम आए नहीं है, हमें बुलाया गया है। आशीर्वाद को समझिए, ऊपर वाला हर किसी को चांस देता है। एक्सेप्ट कीजिए। जब इंसान एक्सेप्ट करता है तो नए नए तरीके और बदलाव आता है, और जब इंसान अफसोस करता है तो इंसान का टैलेंट, इंसान का पोटेंशियल भी जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो अपने अंदर एक्सेप्शन की पावर डालो, पीछे जो गया उसको छोड़ो, आगे जो आने वाला है उसको एनालाइज करो, और आपका सबका भविष्य है। अगर आपने आज से जिंदगी में समझ लिया, अगर ये चांस आपको प्रॉब्लम दिया है, अगर आपने बात समझ लिया, तो आपका भविष्य कोई पंडित जी नहीं बताएगा हाथ देख करके, आपका सबका भविष्य आपके सामने। कुछ लोग आकर गए हैं, अगर आपने शिद्दत से काम कर लिया, दिन रात देख करके काम कर लिया, तो आपका भविष्य आने वाले 2 साल के बाद का, 2.5 साल के बाद का। अनुज शर्मा, अमित दुबे, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़े हैं। अगर देख सकते हो तो देख लो, अगर आपकी आंखें बंद है तो कोई पंडित कुछ नहीं कर सकता मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर विश्वास कर सकते हो तो आपका भविष्य मिस्टर महिपाल सिंह आपके सामने खड़े होकर गए हैं और सबको बता कर गए हैं, बात करके गए हैं कि यही आपका भविष्य है। मेरे दोस्त, हमें भी किसी ने फ्यूचर दिखाया था,
और हमारी जिंदगी में कोई इंसान आया था, हमें कुछ नहीं आता था, पर हमने एक ही बात एक्सेप्ट की है कि अगर हमें आता होता तो पहले ना कर चुके होते, हम फैसला करने वाले होते तो पहले ना बन चुके होते, अगर हम जीतने वाले होते मेरे भाई, गेम में ना जीत गए होते, पढ़ाई में ना जीत गए होते। मेरे दोस्त समझिएगा, अपनी भी लाइफ में कोई आया था, मिस्टर संजीव कुमार जी फौज की नौकरी करते करते जिंदगी में लाइफ में आए थे, हमने फैसला किया, उसके बाद जिंदगी जैसे गई ऊपर वाला ले गया है, सर की उंगली पकड़ के रखी है और जहां लेकर जा रहा है बहुत बेहतर लेकर के जा रहा है। फौजी व्यक्ति को लोग गांव में नहीं पहचानते, आज कमाल की बात है हिंदुस्तान लोग पहचानते हैं, आज कमाल की बात है लोग पहचानते हैं। कुछ लोग बोले मैंने किया, कुछ मैंने नहीं किया। मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से समझिएगा, लास्ट पॉइंट बात मैं क्लोज कर रहा हूं। एक ही बात कहना चाहूंगा, जब इंसान की नीयत साफ हो, नीयत सच्ची हो, उसकी आत्मा वहां कनेक्ट होती है और उसे आशीर्वाद मिलता है। उसके आशीर्वाद के बिना, उसकी मर्जी के बिना हम सांस नहीं ले सकते, पत्ता नहीं हिल सकता, हम हाँ नहीं बोल सकते, हम ना नहीं बोल सकते। ध्यान से मेरी बात समझिए, कभी आपको आता समझ में आया बात, आप डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, हकीम नहीं, पर फिर भी आप किसी को देते हो प्रोडक्ट और लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। कभी सोचा क्यों होता है? मैं मेरे बारे में बोलना चाहूँ, कमाल की बात मुझे हैरानी होती है, लोग 80-80, 70 साल के लोग पैर छू लेते हैं, फील बुरा भी लगता है, अच्छा नहीं लगता, बड़ी उम्र के हैं, पर खुशी भी होती है क्या लाइफ में कुछ तो अच्छा काम किया है, कितना सम्मान मिलना शुरू हुआ है। कमाल की बात यह है, मुझे मेरी जिंदगी में मेरे स्कूल की मार्कशीट देखनी नहीं आती मेरे को, और मेरे जैसे व्यक्ति को लोग एक्सरे रिपोर्ट दिखा देते हैं, MRI की रिपोर्ट दिखा देते हैं। उससे कमाल की बात समझो, मैं देख भी लेता हूं यूं करके, और उससे भी कमाल की बात समझो, पिछले 4 साल 3 महीने से मैं वो रिपोर्ट देख के किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट क्या देना है वो सजेस्ट भी कर देता हूं, और उससे भी बड़ी बात समझो, उसको रिजल्ट भी आ जाता है। अगर आप भी ना समझे मेरी बात मेरे दोस्त, तो जिंदगी में समझोगे भी नहीं। और इससे बड़ी बात यह समझो, आता कुछ नहीं फिर भी ट्रेनर बना दिया गुरुजी ने। मेरे भाई अपन कुछ नहीं कर रहे, सब उसकी कृपा, अपनी नीयत सच्ची है, काम करते हैं तो रिजल्ट आता है, क्योंकि इसका मेल डायरेक्ट। बस इतनी बात कहूंगा, कंपनी का डायरेक्टर फौजी है, वैद्य डॉक्टर थोड़ी है, पर यहाँ तो डॉक्टर मेडिकल सारे फेल है, क्योंकि भाई हम यहाँ से बात नहीं करते, अपन तो यहाँ से देते हैं, रिपोर्ट देख लेते हैं, रिजल्ट निकल जाता है, और आगे भी निकलेगा, आगे भी निकलेगा, दावा है, पर विश्वास करना पड़ेगा। आज यहाँ पर आए हो, आए नहीं हो, इसलिए पे आपकी जिंदगी में चांस है, शायद किसी के लिए लास्ट है और शायद किसी लिए जिंदगी में चांस आए ना हो, पर ये है एक्सेप्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। जब अनिल कुरी कर सकता है, कमाल की बात, बाकी दुनिया सब छोड़ो, सब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, जब मैं कर सकता हूं ना, यहाँ बैठा तो हर आदमी कर सकता है, पर ठोक के बात करने का, दिल से बात करने का, या बैठा हर बंदा ट्रेनर है, हर बंदा मोटिवेटर है, और हर बंदा अपने आप में अपनी एक स्टोरी रखता है कि दुनिया में स्टोरियां ही मोटिवेशन होती है। सो यकीन करके जाइएगा, आप आए नहीं हो, बुलाए गए हो उसके आशीर्वाद से, और यकीन करके जाइएगा, आपके घर में जो बंदा ज्वाइन करने आया था वो आना नहीं चाहता था, अपनी बेइज्जती कराना नहीं चाहता था, पर मेरे दोस्त ऊपर वाले ने कोई दूत भेजा था, आपका हर अपलाइन उसका दूत है, वो पर्सनैलिटी नहीं है, पर वो दूत है। मेरे दोस्त समझिए, समझो तो भगवान का अंश, और ना समझो तो तुम्हारे ले गया पैसे, गाली दो चाहे सम्मान दो, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। बस मेरा इतना सा आपसे 10 मिनट का चर्चा करना था। अगर कोई बात मेरी आपको गलत लगी हो, बुरी लगी हो, नॉन हिंदी व्यक्ति हूँ भाई, क्योंकि हरियाणा से हूँ, सो मेरा किसी का दिल दुखाना मेरा इंटेंशन नहीं था, फिर भी कोई बात बुरी लगी हो, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा सबसे। थैंक यू, शुक्रिया और प्रणाम, थैंक यू।